Hello, mic testing. Hello, mic testing. Hello. Okay, let's get started. So, hey, what's up, guys? This is me, Rehan Ahmed Khan, and you are watching my YouTube channel Art by Rehan Khan, जहाँ पर हम सीखेंगे आज एक और बेहतरीन सा ट्यूटोरियल. सो यस, इट्स अ क्रेजी ट्यूसडे. जो लास्ट हमारी वीडियो में डिसाइड हुआ है कि हम ट्यूसडे को एक हर ट्यूटोरियल वीडियो करेंगे. तो यस, आज फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी सी जो है ना वो वीडियो लेकर आया हूँ, एंड इट्स रिलेटेड टू, आप थंबनेल से तो समझ गए होंगे, प्रोडक्ट लाइटिंग. तो यस, 3D स्टूडियो मैक्स में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप प्रोडक्ट मॉडलिंग करते हो, उसकी फिर लाइटिंग करते हो, तो आज उसी की एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा. उसका मेरी एक फ़ाइल का ही हम एक ब्रेकडाउन करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि आप भी किस तरीके से लाइट्स लगाकर डिटेल्स जो है ना वो अपने प्रोडक्ट पर ला सकते हो. तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है ना बहुत अच्छी लगेगी और कुछ ना कुछ जो है ना वो सीखने को मिलेगा ही. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अपने स्टाइल में. ओके, 3, 2, 1, here we go. ओके गाइस, सो ये मेरी एक फ़ाइल है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा. ये एक सोफ़ा जो है मैंने मॉडल किया था, ठीक है. और उसकी जो लाइटिंग है, उसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरीके से आया है. दिस इज़ अ फाइनल रिज़ल्ट. आई होप कि आपको ये रिज़ल्ट अच्छा लगेगा, और मैं मतलब विश ही कर सकता हूँ कि आपको अच्छा लगे, ठीक है. तो इसका आज हम एक ब्रेकडाउन करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो मैं मतलब लेके नहीं बैठ जाऊँ कि भाई रेंडर हो रहा है और मैं फिर दिखाऊँ. तो कुछ रिज़ल्ट मैंने निकाले हैं, उसका मैं आपके सामने ब्रेकडाउन करने वाला हूँ कि ये आपका किस तरीके से ये रिज़ल्ट जो है ना आप अचीव कर सकते हो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वीडियो सीन इन 3D स्टूडियो मैक्स, और लाइट्स कुछ इस तरह से लगी हुई हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीन है जो मैंने बनाया हुआ है. आप भी ये बना सकते हो ईजीली, कोई इतना मुश्किल नहीं है. मैंने प्लेन से बनाया हुआ है, स्टूडियो काइंड ऑफ अ थिंग. ओके, अनफ्रीज ऑल. तो जैसे कभी आपने देखा होगा फोटोग्राफी में लोगों ने स्टूडियो बनाया हुआ होता है, एक सेटअप बैकड्रॉप जिसे कहते हैं. तो ये वही चीज़ है, ठीक है. तो ऐसा एक बैकड्रॉप आपने बना लेना है, ठीक है. आप लाइन की शेप से ही बना सकते हो. मैंने प्लेन और उसके बाद फिर टर्बो स्मूथ लगा के उसको स्मूथ किया हुआ है, ठीक है. तो ये एक शेप इस तरीके से मैंने बनाया है. बीच में मैंने ये मेरे कैमरे प्लेस हुए हुए हैं, ठीक है. और यहाँ पे फिर लाइट्स इस तरीके से लगी हैं, सही है. तो वन बाय वन मैं आपको सारी लाइट्स का ब्रेकडाउन देता हूँ कि किस लाइट से क्या रिज़ल्ट आ रहा है, सही है. फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं ये लाइटें बंद कर देता हूँ, ठीक है. ये मेरी जो है ना वो हैं फिल लाइट्स, ठीक है. ओह सॉरी, ये मेरी हैं की लाइट्स, ठीक है. सो और ये सारी मैं बंद कर देता हूँ. अपनी जितनी भी की लाइट्स हैं मैं बंद कर देता हूँ. अब आप क्या देखते हो कि राइट और लेफ़्ट में मेरे पास वीरे के बड़े बड़े प्लेन लगे हुए हैं, जो कि हैं मेरे फिल लाइट्स, ठीक है. ये मेरे फिल लाइट्स हैं, और जो अंदर की हैं वो मेरी की लाइट्स हैं, ठीक है. अब मैं फिल लाइट से क्या रिज़ल्ट आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने कैमरे में ही चला जाता हूँ, ठीक है. आपको पता है कि राइट और लेफ़्ट पे मैंने पहले अपने सीन को फिल किया है, ठीक है. अब आप कहीं भी आपने देखा होगा वेडिंग्स वगैरह में भी जब फोटोग्राफर्स होते हैं या उनके जो स्टूडियोज़ जिस तरीके से बनाते हैं, तो लाइट्स की टर्म्स होती हैं, फिल लाइट्स, की लाइट्स, ठीक है. फिल लाइट्स क्या होती है, वो आपके पूरे एरिया को ना फिल कर देगी कि आप कितना उसमें इंटेंसिटी चाहते हो प्रोडक्ट्स के साथ. ये होती है आपकी फिल लाइट्स. और एक होती है की लाइट. की लाइट मीन्स कहीं कहीं पे आपको कुछ अच्छे स्पॉट्स चाहिए डिफरेंट कलर में, डिफरेंट लाइट की टोन में, तो वो होती है फिल लाइट्स. की लाइट और फिल लाइट्स, ये दो लाइट्स की टेक्निक्स हैं. इनको अपने जहन में आप रखना है, ठीक है. तो ये जो फिल लाइट्स हैं जो मैंने राइट और लेफ्ट में लगाई हैं, इनका क्या रिज़ल्ट आया मेरे पास, तो दिस इज़ अ रिज़ल्ट. ओके, ये रिज़ल्ट आया मेरे पास फिल लाइट लगाने के बाद. ओब्वियसली बैक ड्रॉप का जो कलर है मैंने वो रखा है वाइट, ठीक है ना. तो आप देख सकते हो कि फिल लाइट लगाने के बाद वीरे के रेंडर्स में फ्रेम बफर में मैं रेंडरिंग कर रहा हूँ. डीनॉइज़र मैंने लगाया हुआ है, और उसमें मेरे पास ये इस तरह से रिज़ल्ट आया है, ठीक है भाई. ये फिल लाइट का रिज़ल्ट आ चुका है. राइट और लेफ्ट में मेरे पास अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है. नाउ द सेकेंड थिंग, अब मैं ऑन करने जा रहा हूँ अपनी कौन सी वाली लाइट, ये वाली लाइट जो मैंने लगाई है सोफ़े के बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे. ओके, जब मैं इस लाइट को ऑन करता हूँ तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट आता है, दिस.
ओके, डिफरेंस आया। आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड पे मैंने इस स्पॉट को हाईलाइट किया है, सही है। डिफरेंस चेक कर लेते हैं हमारे जो है पहले सीन के साथ। हमारा पहला सीन कहाँ है भाई? जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा पहला सीन है, ठीक है। अब आप डिफरेंस देख सकते हो कि जब मैंने टॉप लेफ्ट की लाइट एक ऑन करी है सोफे के ऊपर जो लगी है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये था पहला सीन जो कि मेरा फिल लाइट्स के साथ था। फिर जब मैंने एक की लाइट ऑन करी है टॉप लेफ्ट से, तो मेरे पास ये चीज़ जो है ना वो हाईलाइट हुई है। तो आप इस तरह से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को, शेप को आप इस तरह से फिल लाइट के थ्रू हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। नाउ सेकंड को हम ऑन रखते हैं और दोबारा से जो टॉप राइट पे मैंने लाइट लगाई है उसको फिर मैं अब ऑन करता हूँ। टॉप राइट पे आप ये देख सकते हो, ये मैंने लगाई हुई है लाइट और अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ का जो हमारा रिज़ल्ट है वो है ये वाला, ठीक है। राइट और लेफ़्ट, सोफे के दोनों राइट और लेफ़्ट मैंने हाईलाइट कर लिए अपने फिल लाइट के अपनी की लाइट के थ्रू, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों में कितना डिफरेंस है। ये चीज़ भी हाईलाइट हो रही है और फिर जब मैंने यहाँ वाली लाइट को ऑन किया है तो फिर मुझे इसका ये कॉर्नर भी हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। हम अब एक सही डायरेक्शन में आ गए। हम अपने सोफ़े की कुछ जगहों को हाईलाइट हमने कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3 को हम रखते हैं और अब एक फ्रंट पे जो मैंने लाइट लगाई है मैं इसको ऑन करता हूँ और इसके बाद जो मेरे पास रिज़ल्ट आता है वो कुछ ये आता है, ठीक है भाई। ये आप देख सकते हो, ओके। पहले क्या था, फ्रंट पे ये चीज़ थोड़ी दब रही थी, फीकी सी हो रही थी, अलग से लग रहा था कि यार बड़ा फीका लग रहा है ये कलर। तो इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। मैंने इसके सामने ही एक लाइट को प्लेस किया है यहाँ पर और इसको मैंने हाईलाइट किया। तो अब मेरे तीनों जगहें जो हैं सोफ़े की वो हाईलाइट हो चुकी हैं और सोफ़ा एक अच्छे तरीके से जो है ना मुझे वो विजिबल हो रहा है, सही है। अब क्या होगा, हल्का सा एक शेडोज़ वगैरह ऑन करते हैं ताकि थोड़ा सा ना ऑब्जेक्ट में जान आ जाए शेडोज़ के लिए। तो शेडोज़ के लिए मैंने टॉप पर जो है ना वो एक स्पॉटलाइट लगाई है। अपने हिसाब से आप इंटेंसिटी जो है ना वो रख सकते हो। तो एक स्पॉटलाइट बिल्कुल टॉप से मैंने गिराई है, ठीक है। ये देखो आप, ओके। ये टॉप से मैंने एक बिल्कुल स्पॉटलाइट रखी है और जब इसको ऑन किया तो मेरे पास सोफ़े में ये देखो सेंटर में कितना बड़ा डिफरेंस आया है। और शेडोज़ भी देखो आप कितने अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो चुके हैं। ये शेडोज़ देखो आप और ये शेडोज़ देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सेंटर में सोफ़ा फिर वही फीका पड़ रहा था तो मैंने ऊपर से लगाया एक स्पॉट और उसको मैंने हाईलाइट किया है। तो अब मेरा पूरा सोफ़ा जो है ना वो अच्छे से जो है ना वो हाईलाइट हो चुका है और एक अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। हर तरफ से सोफ़े की इंटेंसिटी जो है ना वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितना जलाना है। कलर्स पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, मटेरियल्स पे जो भी है। क्योंकि मेरा मटेरियल जो है ना वो वाइट है इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, तो मैंने अपने हिसाब से ही उसकी इंटेंसिटी रखी है। तो ये मेरा अच्छे तरीके से जो है ना मेरा एक रिज़ल्ट आ जाता है मेरे पास। एंड नाउ पीछे का जो बैकड्रॉप है काफ़ी ग्रे कलर में जा रहा है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने एक अलग से जो है ना वो फिल लाइट लगाई है जो पीछे बैकड्रॉप पे जाएगी और बैकड्रॉप को थोड़ा सा अच्छे से लुक में आएगी, थोड़ा सा ब्राइट करेगी। और जब उसको ब्राइट होगा तो मेरे पास कुछ ये रिज़ल्ट आता है इसका। और इसको अब आप डिफरेंस देख सकते हो, इतना ब्लैक था और उसके बाद फिर वो इतना एक अच्छा सा लाइक काइंड ऑफ अ विनिएट होता है ना, आप कैमरे में बनाते हो विनिएट करके बॉर्डर्स जो होते हैं पिक्चर्स के वो थोड़े हल्के से आप ब्लैक कर लेते हो, तो ये वो वाली फील बनती है, ठीक है। तो कुछ इजी से स्टेप थे, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। और चलते हैं अब स्क्रीन से आउट होते हैं। अच्छी लगी होगी, बहुत आसानी से मैंने सारे प्रोसेस जो है ना वो आपको समझाया है। 2 लाइट्स की टेक्निक है, फिल लाइट और की लाइट। पहले फिल लाइट से आपने जो है ना वो पूरे एरिया को अपने ब्राइट कर देना है, जितना भी हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद फिर आपने अपनी की लाइट्स के थ्रू खेलना है और हल्के हल्के जो भी प्रोडक्ट्स की मेन शेप्स हैं उनको हाईलाइट करना है और इंटेंसिटी के साथ प्ले करना है और कलर वैल्यू टेम्परेचर के साथ अपने प्ले करना है। तो आई एम श्योर कि आप भी ये रिज़ल्ट जो है ना वो अचीव कर सकते हो अपने हर प्रोडक्ट्स में,
ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को, क्रेज़ी ट्यूसडे को। ठीक है, तब तक अपना ख़्याल रखो, टेक केयर।